हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है और ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें मैंने कुछ बहुत अच्छे टिप्स और अपने मन की बातें कही हैं, तो आशा है कि आप लास्ट तक इसमें बने रहेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ये डेज़र्ट प्लांट है। मैंने 2 डेज़र्ट प्लांट्स लिए थे, रोज़ प्लांट्स, जबकि ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको रखने में मेरे को थोड़ा-सा ऐसा होता है, क्योंकि पहले भी मैंने इसको रखा तो ये ख़त्म हो गए थे। तो इसीलिए इस बार फिर मैंने हिम्मत जुटाई और इनको मैं मार्च में अपने पास लेके आई। और ये कहते हैं ना कि प्लांट्स हमें अडॉप्ट करते हैं, हम नहीं प्लांट्स को अडॉप्ट करते। आप ये देख रहे हैं कि जब मैंने इसको बोंसाई ट्रे में लगाया था तब भी इसकी भुरभुरी मिट्टी की थी, लेकिन अब इसकी मिट्टी काफ़ी सख्त हो गई थी, तो इसीलिए इसकी मिट्टी ऊपर से सारी हटाई है, साइड से हटाई है, और इसमें सैंड डस्ट, रेत और कोयला थोड़ा सा मैंने कूट दिया था, कोयला, और थोड़े मोटे मोटे टुकड़े भी इसके रखे हैं, जिससे कि पानी की ड्रेनेज इसमें से आराम से होती रहे। क्योंकि आगे बारिश आ रही है, मॉनसून का सीज़न आ रहा है, तो मॉनसून के सीज़न में इसमें पानी इकट्ठी ना हो और इसकी मिट्टी भुरभुरी हो, क्योंकि इसके नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये डेज़र्ट प्लांट है। और जैसे डेज़र्ट में रेतीली मिट्टी होती है और ये वहाँ काफ़ी अच्छे फलते फूलते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने इनकी रेतीली मिट्टी से रिपोर्टिंग करी है, यानी इनकी एक तरह से मिट्टी बदली गई है, पॉट नहीं बदला गया। तो ये इसीलिए भी किया गया क्योंकि मानसून आ गया है, और कई बार होता है कि मानसून में ज़्यादा बारिश हो जाए तो पानी ट्रेज़ में ही रह जाता है या प्लांटर्स में रह जाता है, गमलों में रह जाता है। तो ये देखिए, अब ये कितना अच्छा लग रहा है। इसमें इसकी जो मैंने मिट्टी बदली, तो इसकी मिट्टी अब काफ़ी भुरभुरी हो गई है। उसको यही भुरभुरी मिट्टी ही सुहाती है, भुरभुरी मिट्टी में ही ये फलता फूलता है। जब मैं इसको लाई थी तब तो अच्छी फ्लावरिंग इसने कुछ टाइम की, लेकिन जब बहुत गर्मी हो गई थी तो उस टाइम उतनी गर्मी में ये फ्लावरिंग नहीं कर पाया। जबकि कई गार्डनर्स फ्रेंड्स बताते थे अपने व्लॉग्स में, और मैं देखती थी कि उनके यहाँ इतने सारे डेज़र्ट प्लांट रखे हुए हैं और फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है। लेकिन इसने शुरुआत में तो मुझे अच्छे फ्लावर्स दिए, लेकिन बाद में अच्छे नहीं दिए। तो जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि हम प्लांट्स को अडॉप्ट नहीं करते, हम उनको लाते हैं, लेकिन प्लांट्स हमें अडॉप्ट करते हैं। प्लांट्स अपनी सराउंडिंग्स को खुद अडॉप्ट करते हैं, यानी वो अपनी सराउंडिंग्स से खुश होंगे। सराउंडिंग्स में हमारी सेवा भाव भी आती है। सराउंडिंग्स में ये है कि जहाँ हमने इनको रखा है, अगर इंडोर प्लांट है उनको बाहर रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, अगर आउटडोर प्लांट है उनको इंडोर रख देंगे तो वो भी ख़राब होने का ख़तरा रहता है। तो सराउंडिंग्स में है कि जैसे अगर गर्मी ज़्यादा है तो उसको छंती धूप में रखना है, तो उसको कहीं नेट लगाकर, या अगर आपके यहाँ कोई पेड़ है तो उसके नीचे रखें, या कोई दीवार के सहारे रखें। तो इस तरीके से जो इनकी सराउंडिंग्स हैं वो इनको काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। और इसके साथ साथ जो हम इसकी फर्टिलाइज़र या जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो उसके वो भी इनको मनमाफ़िक होने चाहिए। अब ये देखिए, ये एक मैं गंधराज का पौधा लाई थी, लेकिन अधिक गर्मी से इसके सारे पत्ते जल गए हैं, लेकिन अभी भी इसका तना थोड़ा सा हरा है, तो इसको मैं अभी वॉच कर रही हूँ, हो सकता है ये बच भी जाए। और तो क्योंकि इस बार गर्मी काफ़ी पड़ी है, तो मेरे कई प्लांट्स तो ख़त्म हो गए हैं और कई प्लांट्स बिल्कुल मतलब आधे रह गए हैं, मुरझा से गए हैं। और कोशिश तो मेरी भी यही रहती है कि ये जो प्लांट्स को जब मैं अपने यहाँ लाती हूँ अपने गार्डन में, तो उनकी सराउंडिंग्स जो उनको वो चाहिए, तो उनकी जो सराउंडिंग्स को मैं पूरा कर सकूं। यानी उनकी, जैसे हम कहते हैं ना, हम किसी की या अपनी किसी की आशाओं पर खरे उतरें, तो ऐसे ही हम प्लांट्स की आशाओं पर भी खरे उतरें। तो ये जो मेरे बोंसाई प्लांट्स जो ये सारे हैं, ये काफ़ी पुराने हैं, खाली डेज़र्ट प्लांट को छोड़कर। ये जो सारे मेरे बोंसाई हैं, मेरे पास एक बरगद का भी बोंसाई है, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। उसमें वो मेरा 20 साल कम से कम पुराना है। तो ये सारे जो मेरे प्लांट्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ बोंसाई ट्रे में, ये 10 साल से ऊपर के ही हैं, जो अभी तक टचवुड ठीक हैं। और क्योंकि इनको सराउंडिंग्स इनकी पसंद आ रही हैं, क्योंकि इनके साथ प्लांट्स के साथ मेहनत बहुत चाहिए होती है। जैसे एक छोटे बच्चे के साथ मेहनत करते हैं हम अपने बच्चों के साथ, और हमारे बच्चे तो बोल सकते हैं,
तो ऐसे ये बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनकी पत्तियां सूखने लगती हैं, जलने लगती हैं, तो ये अपने बिहेवियर से ये बता देते हैं कि अब उनको क्या परेशानी है। तो हमारे बच्चे तो हमें बोल के बता देते हैं। ऐसे ही पेट लवर्स को भी मालूम होगा कि पेट्स भी क्योंकि बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमें उनकी फीलिंग समझनी पड़ती है। ऐसे ही हमें अपने प्लांट्स की फीलिंग भी समझनी पड़ती है। जैसे ही कोई पत्ते कहीं से बर्न हो गए हैं, कोई कोने से, या कहीं पर उनको कोई कीड़ा लग गया है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। और साथ साथ में हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र और लिक्विड पेस्टिसाइड्स का जो कि मैं ऑर्गेनिक बनाती हूँ, जो मैं अपने घर में ही बनाती हूँ। मैंने पहले भी इससे रिलेटेड वीडियोस शेयर की हुई हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर ये वीडियोस लिक्विड फर्टिलाइज़र की और लिक्विड पेस्टिसाइड्स की देख सकते हैं। और एक रात पहले क्योंकि मैंने इन पे लिक्विड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया था, तो इसीलिए मैं इसको खूब अच्छी तरह पानी से धो रही हूँ। अब क्योंकि एक बारिश हो चुकी है, लेकिन ये वाली वीडियो जब मैंने बनाई थी, ये उस बारिश होने से पहले की वीडियो है, तो इसीलिए मैं इतना अच्छा इन प्लांट्स को धो रही हूँ और शॉवरिंग कर रही हूँ। शॉवरिंग से ये प्लांट्स बहुत खुश होते हैं। और गर्मी में तो अगर सुबह शाम जो एक्सट्रीम गर्मी जो इन्होंने निकाली है, अबव 50 डिग्री का टेम्परेचर जो इस बार NCR एरिया में गया है, तो जो ये इतनी गर्मी इन्होंने निकाली है, इतनी गर्मी में अगर इनके 2 टाइम शॉवरिंग की जाए, सुबह भी और शाम को भी, तो ये अपनी फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छी कर सकते हैं और ये ग्रीन दिखते हैं। तो ये ग्रीनिश जो ये ग्रीनरी है या ग्रीनिश है कलर है, यही हमें बताता है कि ये अपने सराउंडिंग से खुश हैं या ये हमसे खुश हैं। तो क्योंकि हम गार्डनर्स इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। और ये देखिए, ये मेरे रोज़ प्लांट्स रखे हुए हैं जिन्होंने कि विंटर्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करी है। आप मेरी वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। और लेकिन अब ऑलमोस्ट ये अपने पत्ते बिल्कुल गिरा चुके हैं। कुछ ही थोड़े बहुत पत्ते इनके बचे हैं। तो मॉनसून की वेट हो रही है कि जैसे ही मॉनसून आए तो ये अपने पत्तों को दोबारा हमें दिखाएं। अब ये देखिए, ये सामने जो है ये बरगद का मेरा जो मैं अभी कह रही थी कि ये मेरा बॉन्साई है। ये मेरा 20 साल पुराना बॉन्साई है। ये मैं अलग से इसकी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगी और इसके बारे में भी बताऊंगी। और यहाँ मैंने इस तरफ ये वाला एक क्रिसमस ट्री और उधर एकेशिया पाम के रखे हुए हैं प्लांट्स। और मैंने आपसे मनी प्लांट से रिलेटेड भी वीडियोस अपने शेयर की थी। तो इतनी गर्मी में ये थोड़े थोड़े बचे हैं, लेकिन इनकी स्टेम्स हैं सारी। इन्होंने लीव्स तो गिरा दी हैं, लेकिन स्टेम्स इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो उन स्टेम्स में जो नोड्स हैं उसमें भी अब पत्ते आने शुरू हो गए हैं। तो यही है ना, यही जो मैं सराउंडिंग्स की बात कर रही हूँ कि अगर इनको सराउंडिंग्स पसंद आएंगी तो ये हमारे साथ चलेंगे। अगर इनको हमारे सराउंडिंग्स आसपास का वातावरण होता है, तो ये अगर आसपास का वातावरण इनको नहीं पसंद आएगा और हमारी सेवा नहीं पसंद आएगी, तो ये हमारे साथ नहीं चलेंगे। तो और जो हमारा सब ये कहते हैं कि आजकल एक नया चलन है कि अपना मी टाइम लिया करो। मी टाइम मीन्स अपने लिए टाइम निकालो। तो जो हम पौधों के लिए टाइम निकालते हैं वो ही हमारा मी टाइम है। वही मैं तो यही समझती हूँ कि मेरा वो अपना मी टाइम होता है। जब मैं अपने गार्डन में होती हूँ तो वो एक मेडिटेशन का टाइम भी होता है मेरे लिए मी टाइम भी होता है, मेरे लिए पानी देने का भी टाइम होता है। तो ये सारा, और ये जो मेडिटेशन का जो ये टाइम है, अगर आप गार्डन में बैठते हैं प्लांट्स के साथ, तो मेंटली तो स्ट्रांग होते ही हैं, फिज़िकली भी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन देते हैं। और आँखों को हरा रंग बहुत भाता है। आप ये देखिए, भगवान ने हरे रंग से सारी प्रकृति को भरा है। पेड़ पौधे सारे ये हरे हैं, तो कोई कारण तो है ना ये हरा रंग पेड़ पौधों को दिया है। तो ये यही कारण है कि हमारी आँखों की जो ज्योति के लिए और आँखों की जो आईसाइट को बढ़ाने के लिए ये हरा रंग दिया है। कहते हैं, यही कहा जाता है कि सुबह सुबह आप नंगे पैर हरी घास पे चलो। ये तो नहीं कहा जाता कि सड़क पे चलो, ये तो नहीं कहा जाता कि आप सड़क को देखो, यही कहा जाता है पेड़ पौधों को देखो। तो ये जो हरा रंग है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत पवित्र है। और इसमें सुबह सुबह अगर हम
हरी घास पर नंगे पैर चलते हैं तो नेत्र की ज्योति, जो हमारी आँखों की ज्योति है, वो भी इम्प्रूव होती है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि नंगे पैर चलें, नंगे पैर घास पे चलें। और सुबह सुबह जब हम इन पेड़ पौधों को देखते हैं, ये मेरे पास ये देखिए फाइकस प्लांट्स ट्री हैं, जो कि मैंने इतने तक ही इसको रखा है। इसकी कटिंग मैं इतने तक ही करती हूँ। इसके भी सारे पत्ते जल गए थे गर्मी में, तो इसको भी मैं शॉवरिंग जब करती हूँ तो अब इसमें धीरे धीरे जान वापस आ रही है, क्योंकि टेम्परेचर भी अब मॉनसून के बाद कम हो गया है। क्योंकि ये मैंने मॉनसून से पहले बनाया था, एक पहली बारिश से ये पहले बनाया हुआ था ये वीडियो। तो यही है कि हमारा मी टाइम यही होता है, और हम अपने पौधों के साथ बहुत खुश रहते हैं। मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। मुझे तो मेरा अपना फ्रेंड सर्कल है, लेकिन मैं घर के काम भी बहुत अच्छे करती हूँ। सारा घर के खाना अपने आप बनाती हूँ, सारा काम करती हूँ, लेकिन जो हमारा ये पौधों के साथ मी टाइम है, ये हमारा बेस्ट टाइम होता है। ये देखिए यहाँ पर कुछ पत्ते यहाँ अंदर जाके फंस जाते हैं, तो वो हाथ से इनको निकालने पड़ते हैं प्लांट्स में से। तो आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मैंने आपके साथ मन की बातें की और प्लांट्स की जो बातें की मेन, वो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो नए लोग हैं जो मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ, और जो सब्सक्राइब करते हैं वो प्लीज़ बीच में छोड़ के ना जाएं, क्योंकि इससे दिल बड़ा टूटता है कि सब्सक्रिप्शन कभी अगर बढ़ती है और कम होती है तो इससे बड़ा हमारा दिल दुखता है, क्योंकि हम गार्डनर्स बहुत इमोशनल होते हैं। तो इसलिए अगर एक बार सब्सक्राइब करना है तो पक्की तरह से कीजिए। ये नहीं है कि एक दिन सब्सक्राइब किया दूसरे दिन अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात कर। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक करें मेरी वीडियो को भी, और कमेंट्स भी आप ज़रूर छोड़ें, और ये भी बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। बाय बाय। और आप सबको हैप्पी मॉनसून, क्योंकि अब मॉनसून स्टार्ट होने ही वाले हैं। और ये मेरे गार्डन का पूरा व्यू है, और ये एक बिल्ली का बच्चा ये हमारे यहाँ आता है और खेलता है।